गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमाज किचन एंड ब्लॉग। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया था जिस दिन मेरे हस्बैंड इंडिया आने वाले थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे बच्चों ने ही तैयारी शुरू कर दी कि पापा आने वाले हैं। तो एक दिन पहले मैंने बच्चों को और ख़ुद के हाथों में मेहंदी लगाई क्योंकि अब क्योंकि का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों के हाथों में बस ऐसे लिख दिया मैंने और फिर रात को मेहंदी लगा के हम सो हो गए। सुबह फिर लाइट चली गई और मैं यहाँ पे दोनों बच्चों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ना मैंने पंखे से हवा करी और हाथों के बैंड बज गई क्योंकि लाइट चली गई और गर्मी से बच्चे परेशान हो जाते, इसीलिए मैं बैठ के इनको हवा कर रही थी। और वैसे भी इतनी खुशी का दिन था तो नींद किसे ही आती। फिर उसके बाद जैसे ही लाइट आई मैं आ गई किचन में, सारा काम वाम निपटा करके जितनी भी साफ़ सफाई का काम था मैंने सारा निपटा लिया। और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आज खाने में क्या बनाऊं। तो मेरे हस्बैंड ने स्पेशली बोला था कि पराठे बनाना, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बनाऊंगी पराठे और यहाँ पे साथ साथ मैंने बनाया चिकन चाप। और माशाल्लाह से ये इतना बेहतरीन बना कि जितनी बार मैंने अभी तक चिकन चाप बनाया ना, सबसे ज़्यादा आज ही अच्छा बना था। वो कहते हैं ना कि जब हम कुकिंग करते हैं तो जितना ज़्यादा दिल लगा के करें ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आज तो वैसे भी मैं कुछ भी बनाती तो अच्छा तो बनना ही था क्योंकि इतना मन लगा के जो बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया कि चिकन चाप को मैरिनेट किया। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसकी रेसिपी मैं कई बार अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन चढ़ा दिया था मैंने और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया कि साथ के साथ ना मेरा सारा काम जो है वो धीरे धीरे निपटाता चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया, पराठा बनाना था और मेरा जो सालन है ना वो भी एक साइड पे तैयार था। अच्छा, इधर जो दाल रखा हुआ है, मैं दाल की कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, बस मम्मी ने इसे भून करके रखना था तो उन्होंने बस भून के इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था क्योंकि वो बहुत लेट आने वाले थे, इसी वजह से। तो जैसे कि सबको पता ही है कि मैं अपने मम्मी के घर पे रहती हूँ, तो इसीलिए वो पहले अपने घर गए फिर वहाँ से यहाँ आए। तो मैंने पराठे जो है वो ज़्यादा भी नहीं बनाए थे, इतने बनाए कि बस ले दे के ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी बच गए थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले सारे पॉकेट्स बना लिए, उसके बाद मैंने एक एक करके पराठे बनाए कि गर्मा गर्म रहे। और फटाफट से मैं बनाती चली गई और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी बन रही थी और वक्त भी धीरे धीरे निकलता जा रहा था और काम मैंने जल्दी ही शुरू कर दिया था, तो इसी वजह से सारी चीज़ें जो है वो फटाफट से होती लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें मैं पराठे भी बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने जो है सालन भी चढ़ा रखा था, तो सालन भी बन रहा था, पराठे भी बन रहे थे। और बस ऐसा लग रहा था कि इतना सारा काम करना है और टाइम इतना कम बचा है। भले ही वो बहुत देर से आए थे क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म होकर हमने काफ़ी इंतज़ार किया था, लेकिन फिर भी मन में यही चल रहा था कि जल्दी जल्दी बस सारे काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पराठे को ना अच्छे से पैक कर दिया ताकि ये सॉफ्ट रहे और गर्म रहे, क्योंकि वो लेट आए थे, तो इसी वजह से मैंने इन्हें ना अच्छे से पैक कर दिया। और पैक करने के बाद इस बैग में डाल दिया। इसमें डालने से ना पराठे बिल्कुल गर्म सॉफ्ट रहते हैं रखने से। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो ठंडे तो हो ही गए थे लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे थे। तो पराठे वगैरह बना करके मेरा किचन का जो सारा काम था ना वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने किचन को पूरा समेट करके और इसे फिर रख दिया। अब फिर उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को तैयार किया। तो आमना तो सो गई थी, जैनब अपना तैयार हो करके काफ़ी देर तक जैनब ने अपने पापा का इंतज़ार किया और फाइनली वो टाइम आ ही गया जब जैनब के पापा आ गए। तो जिस टाइम वो आए ना उस टाइम की जो खुशी थी वो मैं लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। तो उस चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो जो मोमेंट था उस टाइम में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। वो भी बाद में मैंने ये वीडियो शूट करी, फिर मिलन जुलन चलता रहा। एक मिलने के बाद फिर जैनब के पापा जो जैनब आमना के लिए जितने भी खिलौने लेके आए थे दुबई से, वो सारा उनके साथ खेलना शुरू किया, उन लोगों को देना शुरू किया। और उन लोगों की जो खुशी थी ना वो मैं बता नहीं सकती कि जैनब आमना कितनी ज़्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था ना कि 1.5 साल की जो खुशी थी वो एक लम्हे में समा गई हो। इतनी ज़्यादा ये दोनों खुश थे ना अपने पापा के आने से। और 1-2 दिन पहले से ही जैनब तो अकल वाली थी, तो इसी वजह से 1-2 दिन पहले से ही जैनब को इतनी ज़्यादा खुशी थी। और जिस दिन आने वाले थे उस दिन तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई थी वो। और जिस टाइम उसके पापा आ गए उस टाइम से तो भैया जब तक वो रहे हम लोग के साथ यहाँ पे एक आध दिन, तो तब तक तो ऐसा लग रहा था कि बस इन दोनों के लिए तो पूरी दुनिया ही
पापा में ही वैसे भी लड़कियां जो होती हैं ना वो अपने पापा से ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो इन लोगों को देख देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। तो क्योंकि मैं भी ऐसी अपने पापा के साथ इतनी ही ज़्यादा क्लोज थी जैसे कि अभी मेरे बच्चे हैं, तो इतने ज़्यादा ये लोग खुश हो गए थे ना एक एक चीज़ें, और इतनी सारी खिलौने लेके आए थे ना इनके पापा, बहुत सारे, और सारी चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी थी। इतने अच्छे अच्छे खिलौने थे कि मुझे अपने बचपन का याद आ गया कि हमने अपने बचपन में ऐसे खिलौने देखे भी नहीं होंगे जो ये बच्चों के पास अभी हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी लेके आए थे, जितनी भी चीज़ें लाए थे मेरे लिए भी लाए थे, लेकिन मैं कैप्चर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि खिलौने दिखाते दिखाते अचानक से लाइट चली गई। देन उसके बाद क्या, लाइट चली गई लेकिन इनका मन नहीं भरा, गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी पापा आए थे 1.5 साल के बाद, तो थोड़ा तो बनता है। तो अंधेरे में ही, गर्मी में ही यहाँ पे पापा इनके साथ खेलने लग गए थे। फिर उसके बाद रात के 3 बजे लाइट आई, तो मैंने खाने का भी वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और बच्चे नींद से परेशान हो रहे थे। खाना वाना खाने के बाद पापा ने बेटी का पैर दबा दबा के सुलाया। फिर उसके बाद सुबह हो गई और सुबह में ये देखे इनका हाल, ये किस तरह से सो रहे हैं एक दूसरे में घुस घुस के तो ये लोग सो ही रहे थे और मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए क्योंकि लेट हो गया था। रात में इतना लेट से सोए थे, 3 बजे तो हम लोग खाना ही खा रहे थे क्योंकि लाइट चली गई थी। उसके बाद सोए तो सुबह लेट उठे ही थे। देन उसके बाद मैं किचन में आ करके मुझे फिर यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। तो ऑमलेट अंडा तो एक नॉर्मल सा चीज़ हो जाता है कि हाँ सभी बनाते हैं, तो मैंने भी वही बना दिया। लेकिन मैं चाह रही थी ना कि अब मैं इतने टाइम से कुकिंग कर रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड चले गए उसके बाद से मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया और कुकिंग में मैं धीरे धीरे अच्छी होती चली गई। तो क्यों ना मैं थोड़ा सा कुछ अलग अलग सा, मतलब चीज़ें वही होती है लेकिन हमें ऐसा करके देना होता है ना कि लगना चाहिए कि भाई हाँ कुछ करके दिया है कहते नहीं है कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाने से पहले देखने में ऐसा होना चाहिए ना कि इंसान के मुंह में पानी आ जाए, बस दिल ललचाने लग जाए कि हाँ हमें तो ये चीज़ खानी ही है। तो यहाँ पे मैंने पहले तो ऑमलेट बना लिया, फिर मक्खन के साथ मैंने ब्रेड को सेक दिया था। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ब्रेड तो सीख ही रहे थे और लेट भी होता चला जा रहा था, तो मैंने फटाफट से काम किया। तो हस्बैंड मेरे जो खजूर लेके आए थे, मैंने उनके साथ केला डाल करके और फिर उसके बाद बनाना शेक बनाया, खजूर और बनाने का दूध डाल के। तो मैंने वो शेक बनाया था और बहुत मज़े का बना था वो भी। तो यहाँ पे ब्रेड जो है वो अच्छे से सीख गए हैं और मैं इसे, मुझे ना अक्सर क्या होता है कि जब मैं मिक्सर में जार में जब पीसती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही डर लगता है, ऐसा लगता है कि ढक्कन खुलना जाए तो मैंने भाईजान को बुलाया, फिर उनसे कहा कि आप इसे पीस दे, तो उन्होंने पीस दिया। और दूसरी साइड पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं लेकिन घर वाले तो है ना, उनके लिए भी तो करना है, तो उनके लिए मैंने चाय बनाया। और फिर उसके बाद मैंने ना ब्रेड और अंडे को एक साथ कर दिया ताकि मैं इसे सैंडविच की शेप दे सकूँ, थोड़ा सा खाने में अच्छा लगे। लेकिन मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला था, आप चाहे तो चीज़ सैलेड वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला था, एकदम नॉर्मल था जैसे सिंपल वाला होता है ना वैसा वाला था। आप इसके अंदर जो चाहे ना वो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद जब मेरा दूध डाल के, ठंडा ठंडा दूध डालना है और उसके बाद इसे मिक्स करके, और हमारा जो ये एकदम इंस्टेंट वाला जो शेक है ना वो बहुत ही मज़े का तैयार हुआ। तो मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ना कांच के ग्लास को फ्रीज़र में डाल दिया था ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर वाला लुक देना था, तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप से ना ग्लास को अच्छे से सजा दिया। फिर 10 से 15 मिनट के लिए फिर से मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया ताकि चॉकलेट सिरप जो है वो थोड़ी सी जम जाए, ठंडी हो जाए। जब हम इसमें शेक डालें ना तो इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है ना वो वाला डिज़ाइन चाहिए था, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें खूब सारी आइस क्यूब्स डाल दी। देन उसमें शेक डाल देना है। आप यहाँ पे बनाना वगैरह भी डाल सकते हैं, आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा और पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा जो है फटाफट से नाश्ता तैयार हो गया, ब्रेकफास्ट जो था वो तैयार हो गया और मज़े से मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ हम दोनों ने नाश्ता किया, खूब सारी बातें करी क्योंकि बहुत सारी बातें थी तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर ज़ैनब और आमना लग गए अपने सारे खिलौनों से खेलने के लिए, क्योंकि रात में तो लाइट चली गई थी तो इतने अच्छे से खेल नहीं पाए थे। और इतनी प्यारी प्यारी डॉल्स लेके आए थे ना इसके पापा कि मैं भाईजान हम लोग तो डॉल्स की ही वीडियोस बनाने लग गए। और यहाँ
यहाँ पे ये देखें, ये बबल्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं दोनों बच्चे। काफ़ी खेला इन्होंने अपने पापा के साथ, मतलब इतना खेला ना कि बस क्या ही बताऊँ, इतना इंजॉय किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या, दोपहर का टाइम हुआ, सब बच्चों को मैंने साफ़ सुथरा किया, तैयार किया, और यहाँ पे ये पाउडर की मालिश चल रही है पापा के साथ। देन फिर खाना खाने का टाइम हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो खाने में था दाल चावल, चिकन, भिंडी की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, सलाद, बस ये सारी चीज़ें थी। फिर सब ने साथ में बैठ के खाना खाया मूवी देखते देखते। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो रात का खाना आज हम बाहर खाएंगे, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद जाकर रात का खाना खाएंगे। तो बस मैं, भाईजान और मेरे हस्बैंड और बच्चे हम सब मिलके साथ में गए थे जामा मस्जिद खाना खाने के लिए। और जामा मस्जिद मैं कहीं नहीं जाना पसंद करती हूँ सिवाय हुसैन के मेरा फेवरेट है वो। तो अक्सर जब भी मेरे हस्बैंड जाते हैं जामा मस्जिद लेके, तो वहाँ तो कंपलसरी है कि लेके ही जाना है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद हमने अच्छे से काफ़ी मज़े किए वहाँ पे खाना खाते वक्त। इतनी हंसी आ रही थी ना, आमना ज़ैनब के साथ थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर खाना वाना खा करके और कुछ इंजॉय करके फिर हम घर वापस आए। और फिर उसके बाद पापा ने बेटियों को लोरी सुनाई, कहानियाँ सुनाई, और बस इनकी ड्यूटी लग गई सुलाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।